हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिस्टिन फैक्ट्स। सो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्बन फुटप्रिंट। ये आपके ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से काफ़ी रिलेट करता है और इसके रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। सो आज हम बात करेंगे कि कार्बन फुटप्रिंट होते क्या हैं, ठीक है, और किस तरह से हमारी एक्टिविटी की वजह से ये सारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन फुटप्रिंट होता क्या है। देखिए, फुटप्रिंट से आपको लग रहा होगा कि जैसे हम चलते हैं तो हमारे निशान रह जाते हैं, तो उसी तरह ह्यूमन की एक्टिविटी करने से कुछ गैसेज रिलीज होती हैं एनवायरनमेंट में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया। तो उसकी वजह से इनकी अमाउंट एनवायरनमेंट में बढ़ती जा रही है। तो इसी को हम कार्बन फुटप्रिंट बोल देते हैं, क्योंकि इन सभी गैसेज में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है CO2, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो सभी में क्या है, कार्बन की परसेंटेज है। सो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं। सो हम बात करते हैं कि जो एक एवरेज कार्बन फुटप्रिंट है किसी पर्सन का यूनाइटेड स्टेट्स में, वो है 16 टन, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। और यही अमेरिका है जो इंडिया को बोलता है कि आप अभी अपने सारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के काम है उनको शुरू करो, ठीक है, और सारा शिफ्ट करो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। तो जबकि इनका खुद का ही कार्बन जो इतना एमिट हो रहा है, कार्बन जो फुटप्रिंट है वो 16 टन के आसपास है, जो एक एवरेज पर्सन का है, जबकि जो ग्लोबल एवरेज है वो 4 टन की है। सो आप इस तरह से देख सकते हो कि किस तरह से एक अमेरिकन पर्सन इतना ज़्यादा कार्बन रिलीज़ कर रहा है, ठीक है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहा है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि इंडिया के रिस्पेक्ट में हम इसमें क्या बोल सकते हैं। अब आपको यहाँ पर इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको कार्बन फुटप्रिंट देखिए यहाँ से 0.1 से लेके 2.04, ये सारे हमारे टन में हैं। तो देखो, अगर हम स्टेट्स की बात करें जो बिल्कुल हमारे यहाँ पर पेल ब्लू में है, और साथ में फिर यहाँ पर ब्लू और डार्क ब्लू में होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो जो स्टेट्स पेल ब्लू में है उनमें जैसे यहाँ पर JNK हो गया, हमारा हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सारे, पंजाब भी हो गया, इन सभी में जो कार्बन फुटप्रिंट है वो 0.21 है। जबकि कुछ स्टेट्स जैसे दिल्ली हमारा हो गया, ठीक है, और साथ में ये बीच के स्टेट है, ये यूपी वगैरह के, ये थोड़ा पार्ट राजस्थान का, तो यहाँ पर है कि 2.04 के आसपास कार्बन फुटप्रिंट हो रहा है। और यहाँ पर बाय डिस्ट्रिक्ट दिखाया हुआ है यहाँ पे कि पर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से इंडिया में कितना कार्बन फुटप्रिंट रिलीज़ होता है। तो यहाँ पर देख लिया आपको, अगर मेजर पार्ट देखेंगे आप यहाँ पे, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मेजर जो अमाउंट है वो हम बोल सकते हैं कि 0.21 से लेके 0.54 के आसपास है। जबकि ऐसी बहुत सी कम ऐसी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट है जहाँ पे जो कार्बन फुटप्रिंट है वो 2.04 टन के आसपास है। तो और इंडिया में भी ऐसा है कि जो बहुत ज़्यादा रिच पीपल हैं वो ज़्यादा एमिट करते हैं कार्बन फुटप्रिंट एज़ कम्पेयर टू जो पुअर लोग होते हैं, क्योंकि जो रिसोर्सेज को ज़्यादा एक्सेस कर पाते हैं वो रिच पीपल ही होते हैं। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि जो मेन कार्बन फुटप्रिंट है हर एक इंडियन का, वो एस्टिमेट किया था 0.56 टन पर ईयर, एक एवरेज इंडियन का बताया हुआ है, ठीक है, एवरी ईयर। और वो क्या है, 0.19 टन है पर कैपिटा अमंग द पोर, और 1.32 अमंग रिच। तो इनमें से अगर इनका एवरेज निकाला है वो 0.56 आया है, बट जो एक पोर पीपल रीच कर रहा है वो अकेला 0.19 कर रहा है टन पर ईयर, जबकि एक जो रिच पीपल है वो कर रहा है 1.32 टन। तो आप देख सकते हो कि रिच और पोर में भी कितना ज़्यादा फ़र्क है यहाँ पर कार्बन फुटप्रिंट के एमिशन में। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि ये जो टेक्निकल टर्म है हमारी कार्बन फुटप्रिंट, ये क्या बोलती है। तो जैसे कि बताया हुआ कि हम जब इस प्लैनेट पे आते हैं, हम इस प्लैनेट पे कोई ना कोई अपना मार्क छोड़ के जाते हैं, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फुटप्रिंट बोल देते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल टर्म में कार्बन फुटप्रिंट वही होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस हुई है यूनिट्स में, ठीक है, और हमने प्रोड्यूस करी है। और इसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, हम अपनी डेली लाइफस्टाइल से भी कर सकते हैं, या हम जो दिन में एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कार का यूज़ करना, कितना हमने प्लेन से ट्रैवल किया, कितना ट्रेन से ट्रैवल किया, कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करी, बाकी कितने प्रोडक्ट्स का हमने कंजप्शन किया, जो हम खाना खाते हैं, जो हम सर्विसेज को यूज़ करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, इन सभी में कार्बन फुटप्रिंट रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। सो अब हमें पता है कि ह्यूमन ही मेन रीज़न है जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं सारी, ये जो रिलीज़ हो रही हैं, प्राइमरी कंट्रीब्यूटर तो हम ही हैं इस इन्वायरमेंट में, जैसे पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब कुछ हमारी वजह से ही हो रहा है।
तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इसको हम कैलकुलेट कैसे कर पाते हैं, कि कार्बन फुटप्रिंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कार्बन फुटप्रिंट को। तो जो फॉर्मूला एक्सप्लेन करता है कि हमारा कार्बन फुटप्रिंट हम घर पे बैठे बैठे भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर जैसे हमने कितना मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, अगर उसको 105 से मल्टीप्लाई करें, सपोज करो अगर आपका मंथली बिल आ रहा है 200 रुपये, जैसे आता नहीं है पर 200 रुपये को अगर हम 105 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो 105 इंटू 210, तो आपका कार्बन फुटप्रिंट हो जाएगा 21,000। उसी तरह हमारा मंथली जो गैस बिल आता है उसको 105 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो मंथली ऑयल बिल आता है। इसी तरह से हमारा सारा यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे अगर हम फ्लाइट में भी ट्रैवल करते हैं जिसका जो टाइम है वो 4 घंटे से लेस है, तो हम उसको 1100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी हमारी जर्नी होगी। और अगर 4 घंटे से ज़्यादा जर्नी है हमारी, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4400 से, मतलब 4400 से। अगर हमने 184 ऐड करेंगे, ठीक है, अगर हमने नोट रिसाइकल यूजेबल, ठीक है, अगर यू डू नॉट रिसाइकल न्यूज़पेपर, अगर हम रिसाइकल नहीं कर पाते न्यूज़पेपर को, जो हम न्यूज़पेपर लेते हैं उसको ऐसे यूज़ कर देते हैं, उसको फेंक देते हैं ऐसे ही, या बाकी और चीज़ों के लिए यूज़ कर लेते हैं, उसको रिसाइकल नहीं करते, तो वहाँ पर 184 ऐड करेंगे, ठीक है। और उसी तरह अगर हम एल्यूमिनियम टिन को रिसाइकल नहीं करते तो 166 ऐड करेंगे। और इन सभी को जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल कार्बन फुटप्रिंट निकल के आ जाएगा कि इतना हमने कार्बन का यूज़ किया है। अब हम देख सकते हैं कि इंडिया का क्या नज़रिया है, या फिर इंडिया के क्या आगे लेके अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं इन सभी कार्बन फुटप्रिंट को लेके। सो अब इंडिया क्या बोला है कि उसने जो बोला है कि जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स हैं, मतलब जो रीन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, जहाँ से एनर्जी फिर से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, वहाँ से हम 500 गीगावाट तक जनरेट करेंगे बाय 2030, ठीक है। और ये हमारे जो 50% है एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को वो पूरी कर पाएगा 2030 तक। और इंडिया का जो टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन है वो हो जाएगा बाय 1 बिलियन टन, ठीक है, फ्रॉम नाउ 2030 तक, कि हम 1 बिलियन टन तक रिड्यूस कर देंगे जो एमिशन है हमारा ये सारे कार्बन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का। और 2030 में हम रिड्यूस करेंगे अपनी कार्बन की इंटेंसिटी को, ठीक है, अपनी इकोनॉमी में बाय 40% से भी हम कम कर देंगे। इतना इंडिया ने, जब अभी इवेंट हुआ था जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती थी, वहाँ पर इंडिया ने ये सारी चीज़ें बोली थी। तो बाय द ईयर 2070 हम बोलते हैं कि हम नेट ज़ीरो तक पहुँच जाएंगे। नेट ज़ीरो का मतलब होता है कि हम जितना कार्बन जो एमिट कर रहे हैं, ठीक है, जितना पर पर्सन या फिर जितना कंट्री एमिट कर रही है उतना ही हम क्या करेंगे, एब्जॉर्ब भी कर लेंगे। अगर एमिशन इज इक्वल टू जितना एमिशन हो रही है उतनी ही एब्जॉर्प्शन हो रही है कार्बन की, उसको हम क्या बोलते हैं, हम नेट ज़ीरो बोल देते हैं। अब है रिपोर्ट ऑन कार्बन फुटप्रिंट। तो क्या है जो कार्बन फुटप्रिंट है, कि कितनी वॉल्यूम है ग्रीन हाउस गैसेस की और हमारे एक्शन से कितनी रिलीज़ हो रही है, उसको हम अलग अलग तरीके से मेज़र कर सकते हैं। तो जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो हमें पता है कितनी हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। सो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस कर सकें हमारी डेली एक्टिविटीज़ के थ्रू भी। सो हम कैसे कर सकते हैं कि हम अलग अलग तरीके से कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं। पहला है कि हम कार्बन फुटप्रिंट को अपने घरों पे ही बाय एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का, जैसे जो अच्छे अप्लायंसेस होते हैं जो पावर का कंजप्शन कम करते हैं, उनका यूज़ करके भी हम कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऑफिस में भी हम कैसे कर सकते हैं, अगर कार पूलिंग करके, ठीक है, पेपर रिप्लेस करके पेपर को डिजिटल डॉक्यूमेंट से, अगर हम डिजिटल डॉक्यूमेंट्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो पेपर का यूज़ कम से कम होगा, तो उसकी वजह से भी हम कार्बन फुटप्रिंट को कम कर पाएंगे, ठीक है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके भी हम क्या कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम अकेला एक पर्सन कार लेके जाता है तो आपने आजकल महसूस ही किया होगा, जो बाइक्स या 2 व्हीलर व्हीकल पे राइड करते हैं, तो जब कभी किसी कार के पास गाड़ी रोकते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हीट फील होती होगी। तो देखो अगर एक कार इतनी हीट रिलीज़ कर रही है, सो अगर हम कार का यूज़ सबसे कम से कम करें या कार कूलिंग का यूज़ करें तो हम कितना ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं। अब आ गया है कि हम कौन कौन से तरीके हैं जिनसे कार्बन फुटप्रिंट को अपनी डेली लाइफ में थोड़ा सा कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो वही है कि अगर हम एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, एयर कंडीशनर हो गया या सीलिंग फैंस हो गया, ठीक है। अगर हम ऐसे लें या फिर हाई स्टार रेटिंग लें ताकि वो इको फ्रेंडली हमारे लिए हो सकें और वो कम से कम पावर का कंजप्शन करें, ठीक है। और एयर कंडीशनर्स का तो हमें यूज़ बिल्कुल कम से कम करना चाहिए। ये मेनली कॉज जो अभी जो गर्मियों में अभी आपने देखा होगा कि आजकल इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है,
वो मेन रीज़न ह्यूमिडिटी का यही है कि सभी लोगों ने बिना सोचे समझे सारा दिन एसीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। आजकल कोई पंखे का इतना यूज़ नहीं करता, ठीक है। हर काम आजकल मशीन के थ्रू करना शुरू कर दिया है। तो ये सबसे मेन रीज़न है कि हम अपने डिग्रेडेशन की तरफ जाते जा रहे हैं धीरे से धीरे। तो हर एक अप्लायंसेस के ऊपर रैंकिंग भी दी होती है कि 1 स्टार 2 स्टार, बट हम क्या करते हैं कि पैसा बचाने के चक्कर में 1 स्टार 2 स्टार के ऊपर चले जाते हैं, 3 स्टार के ऊपर चले जाते हैं। तो उनकी वजह से क्या होता है कि वो उनकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, वो बहुत ज़्यादा पावर को कंज्यूम करते हैं। तो अगर आप देखा जाए, अगर आप लॉन्ग रन में देखा जाए, तो आपका जो एक 5 स्टार अप्लायंस होगा वो कम पावर का यूज़ करेगा, जबकि एक 2 स्टार अप्लायंस होगा उसमें जो पावर की एफिशिएंसी होगी इतनी अच्छी नहीं होगी। अगर लॉन्ग रन में देखा जाएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल वो 5 स्टार वाला ही मिलेगा, ठीक है। तो अब हम उनके ऐसे वाली चीज़ों का यूज़ करके भी क्या कर सकते हैं, कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं। और हाई स्टार रेटिंग डिवाइसेस का यूज़ करके, आई स्विच टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करके, मतलब ऐसे है कि अगर अब देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि अगर हम वर्ल्ड वाइड लोग मोस्ट जो एनर्जी प्रोवाइडर उन्होंने क्या बोला कि ग्रीन टैरिफ्स का यूज़ करो। ग्रीन टैरिफ्स का मतलब है कि अगर ऐसा हमारे पास कोई वे है कि हम अपनी 100% एनर्जी ही रीन्यूएबल रिसोर्सेज से ले सकते हैं तो हम उनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हम अपना अगर पार्शियल एनर्जी नीड्स को भी जैसे सोलर पैनल, विंड मिल्स, हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी, इन सभी का यूज़ करके पूरी कर सकते हैं। हालांकि ये जो इनका सेटअप होता है वो इनिशियली काफ़ी कॉस्टली होता है, बट अगर एक बार हम इसको इंस्टॉल कर लें तो हमारी जो नीड्स है वो काफ़ी हद तक पूरी हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से बोला हुआ है कि अगर हम अपने ये सारे गोल्स हैं, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं तो हम उससे ईजिली फुलफ़िल कर सकते हैं, कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं। आ गया कि अब हमने इनसे क्या सीखा, क्योंकि हमने बोला कि हम बहुत सारे चेंजेस एक्सपीरियंस करते हैं अपनी डेली लाइफ में। अगर आप सोचो आज कि अगर अब सारे लोग ये सोचें कि जो अब हमें बोल रहा है कि जो वर्ल्ड का टेम्परेचर है वो 2100 तक 2.1 डिग्री सेल्सियस के बाहर चला जाएगा, एवरेज टेम्परेचर जो वर्ल्ड का। तो अगर इतना हो गया तो सारे जो पास के ग्लेशियर्स हैं वो डूब जाएंगे, ठीक है। ग्लेशियर्स में से सारे मेल्ट हो जाएंगे और आस की सिटीज़ हैं वो सारी डूब जाएंगी। तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है, मैक्सिमम लेवल अपना यूज़ कर रही है, अवेयरनेस प्रोवाइड कर रही है लोगों को ताकि वो शिफ्ट करें इन सभी रिसोर्सेज की तरफ। जैसे कि आजकल गवर्नमेंट ने फेम स्कीम चलाई हुई है। फेम स्कीम के अंदर क्या है कि आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के तरफ आपको ज़्यादा बोला जा रहा है कि और इसके लिए सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है, आपको रोड टैक्स भी फ्री दिया जा रहा है। ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि आप जो कोयला, पेट्रोलियम है उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स के थ्रू से हटे और आप इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़े, क्योंकि वो एज़ कम्पेयर टू इन फ्यूल्स या फिर इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अगर कंपेरिजन में देखें तो बहुत कम कार्बन रिलीज़ करते हैं। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है डेली कार्बन फुटप्रिंट्स को, ठीक है, हर एक सिंगल लेवल तक। तो उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म बना दिए हैं, ठीक है, जो हेल्प करते हैं बाय और सेल प्लास्टिक फ्री, ऑर्गेनिक, बायोडिग्रेडेबल, ज़ीरो हार्मफुल प्रोडक्ट्स। और अभी गवर्नमेंट ने 1 जुलाई से, पता होगा आप सभी को कि 1 जुलाई से गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्लास्टिक के या पॉलीथीन के बैग्स होते हैं, ठीक है, उनको बैन कर दिया हुआ है। तो गवर्नमेंट भी काफ़ी इनिशिएटिव ले रही है, तो इसलिए हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने पर्सनल लेवल के ऊपर भी कुछ ऐसी चीज़ें करें जिसकी वजह से हमारा कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम हो। तो उसी तरह गवर्नमेंट के क्लाइमेट में चेंजर्स हैं वो भी अटैम्प्ट कर रहे हैं कि वो इन्फ्लुएंस कर सकें लोगों को, ताकि वो क्या कर सकें, इस तरह से प्रोडक्ट बना सकें जो जीरो हार्म प्रोडक्ट हो सकें, ठीक है, और हमारी जो लाइफस्टाइल है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। तो यही एक तरीका होगा जिसके थ्रू ये जो ह्यूमन है वो थोड़ा लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएगा। नहीं तो अगर यही सिचुएशन बनी रही, अब अगले साल देखोगे कि इस साल अब ये बोला जा रहा है कि जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है उतनी ज़्यादा ठंड भी पड़ सकती है। सो अब ये देखना पड़ेगा कि कितनी ज़्यादा ठंड पड़ेगी। तो ये सारा क्यों हो रहा है, जो हम अपने जो सारे रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे। हम देख रहे हैं कि जितना हम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर पाएँ चीज़ों को हम उतना कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा अब ये फ़र्ज़ बनता है लास्ट में कि देखो, बाय फूड लोकली। अब फूड में बोला हुआ है कि अगर हमारी जो फूड चॉइसेस हैं वो भी कार्बन फुटप्रिंट को काफ़ी इफेक्ट करती हैं। अब पहले बोला कि जो एक वेगन मील होता है वो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है। अब अगर मैं बात करूँ वेगन मील से, तो वेगन मील में सिंपल अगर आप यूज़ करते हो, जैसे फ्रूट वेजिटेबल्स का यूज़ करते हो, जैसे आलमंड हो गया, इस तरह की चीज़ें खाते हो, बिल्कुल सिंपल खाना खाते हो, तो आपका कार्बन फुटप्रिंट काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह अगर हम कार्बन फुटप्रिंट बेस्ड फूड को देखा जाए, जैसे लोकली ग्रोन फूड हो गया,
ठीक है, तो उससे भी हमारा कार्बन फुटप्रिंट काफ़ी कम हो जाएगा। बट अगर जो फूड अगर हम बहुत काफ़ी दूर से आ रहा है तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ होगा, तो वहाँ से कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा। ठीक है, और इसलिए क्या होता है कि चीज़ें क्या होती है, इजीली पेरिशेबल चीज़ें होती हैं, मतलब इजीली ख़राब हो जाती हैं, तो इसलिए उनको स्टोर करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, कोल्ड चेन चाहिए होती है, तो उससे भी हमारा कार्बन फुटप्रिंट काफ़ी बढ़ जाता है। अगर हम कम वाटर का यूज़ करें, ठीक है, वाटर का अगर हम कम यूज़ करेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन्स डेली यूज़ करते हैं, या फिर को ये अपने आजकल तो बर्तन साफ़ करने वाले मशीन्स हैं, ठीक है, लॉन्ड्री के लिए भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या लगता है, इन सभी से क्या होता है, मशीन चलती हैं, तो बहुत ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट का यूज़ होता है। तो इसलिए जैसे हीटिंग डिवाइसेस करने में या शावर्स का यूज़ करते हैं, तो इन सभी चीज़ों से क्या होता है कि जो हमारा कार्बन फुटप्रिंट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जबकि वाइल यूजिंग वाटर इज़ इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसको यूज़ करना ही पड़ेगा, बट हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और उससे क्या होगा, कार्बन फुटप्रिंट हमारा रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, हम अपने जो अगर जब कभी ब्रश वगैरह करते हैं, ठीक है, या नहा रहे होते हैं, तो हम जब हमारा बकेट वगैरह भर जाए तो हम पानी को ऑफ़ कर सकते हैं, या शावर हेड्स इस तरह का यूज़ कर सकते हैं कि जो बहुत कम पानी का यूज़ करे, ठीक है, या जहाँ से कम पानी निकले। तो इस तरह से अगर हम थोड़ी थोड़ी अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगे, तो हम इस वर्ड को एक अच्छा वर्ड बना सकते हैं अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, तो लास्ट में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो भी हम रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं उनको इस तरह से यूज़ करो कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, ठीक है, वो भी देख सके कि इस तरह की भी कोई चीज़ हमारे पास्ट में थी या प्रेजेंट में वो यूज़ कर रहे हैं, ताकि सारे रिसोर्सेज का यूज़ सकें। अगर हम ही रिसोर्सेज का यूज़ इस तरह से करेंगे, तो ये जो अर्थ है वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो होप्स सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चला होगा कि कार्बन फुटप्रिंट से क्या नुकसान हो सकते हैं और किस तरह से हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे इसी तरह से किसी एक और अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।